डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर हमारे पास कोई भी सेट है उस पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर हमारे पास कोई सेट है उस पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर उसी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, अगर उसी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिसको हम किसी भी उसी सेट के एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, लेकिन उस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो जो एलिमेंट होता है जिससे दूसरे एलिमेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ती है उसी एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें प्री ऑपरेट भी करना होता है और पोस्ट ऑपरेट भी करना होता है। आई विल रिपीट द डेफिनेशन वन मोर टाइम। मैंने बोला अगर हमारे पास कोई भी सेट है उस पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर उसी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस एलिमेंट को अगर हम किसी भी सेट के, दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करते हैं उसी उन्हीं एलिमेंटों से ऑपरेट करेंगे, लेकिन उस ऑपरेट करने से उन दूसरे एलिमेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ती है, उसी एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो वो ये है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, given a binary operation star from a cross a to a, an element E belongs to A if it exists, is called identity. For the operation star, if A star E is equal to A is equal to E star A, where A belongs to A। बच्चे जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट को जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो ये है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होती है किसी भी सेट पे, अगर उसी सेट में एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए, अगर उस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिस एलिमेंट को हम बाकी एलिमेंटों से, जितने भी एलिमेंट सेट में हैं उनको उस सेट से ऑपरेट करते हैं, अगर उन दूसरे एलिमेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ती है उस के ऑपरेशन करने से, तो उस एलिमेंट को बोलते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। आई विल एलैबोरेट इट विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम रियल नंबरों का सेट लेते हैं, उस पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम एडिशन ले लेते हैं। अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा और उसको हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लेते हैं, दैट मीन्स हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और उसके लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन गिवन जो लिया है वो लिया है एडिशन। क्या कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको हम किसी भी दूसरे रियल नंबर से ऐड करेंगे, चाहे आप प्री एडिशन कर लो या पोस्ट एडिशन कर लो, लेकिन उससे उस रियल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो वो दैट एलिमेंट उस टाइम बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3 लेते हैं, 3 एक रियल नंबर है, इसको हम ऐड करेंगे 0 भी तो रियल नंबर को ही बिलोंग करता है ना, जो ये एलिमेंट है ये भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। जब मैंने 3 को ऐड किया 0, तो दैट मीन्स इस 3 को इसके एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, आंसर हमें फिर 3 ही आएगा। लेकिन जो हमने यहां पे किया है
वो हमने पोस्ट एडिशन किया है। अगर हम इसको प्री एड करेंगे यानी कि सामने से ही 0+3, तो यहां भी क्या बनता है आंसर हमारा, दैट मीन्स 0 को अगर आप प्री ऑपरेट करो या पोस्ट ऑपरेट करो, उससे किसी रियल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, और 0 भी रियल नंबर ही है, 0 भी उसी सेट को बिलोंग करता है। दैट मीन्स जो खुसूसी एलिमेंट है वो उस टाइम बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो उस टाइम बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये आंसर देता है आइडेंटिकल, ये आंसर क्या देता है, आइडेंटिकल। दैट मीन्स इस एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स हमने गिवन लिया था एक रियल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन हमने गिवन लिया था सेट, एक रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा हमने लिया था, एडिशन। हमने ऐसा रियल नंबर ढूंढा जिसके एडिशन करने से दूसरे रियल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ती है, चाहे प्री ऐड कर लो या पोस्ट ऐड कर लो, तो उसी एलिमेंट को बोलते हैं बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। अगर हम यही सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं, इस बार बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स फिर लेते हैं, लेकिन इस बार बाइनरी ऑपरेशन क्या लेते हैं हम, इनटू। हमें ऐसा रियल नंबर ढूंढना है, जो एलिमेंट हमें ढूंढना है ना वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, जो एलिमेंट हमें ढूंढना है वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है। दैट मीन्स हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसको अगर हम किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमने मल्टीप्लाई ली है ना, अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रियल नंबर से, लेकिन उसके मल्टीप्लाई करने से उस रियल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तो उसी एलिमेंट को बोलते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, उसी एलिमेंट को बोलते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इन जनरल हम कोई ए रियल नंबर मान लेते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स आंसर यहाँ पे आइडेंटिकल ही आ जाएगा ना, वही ए वापस आ जाएगा आंसर। या अगर हम 1 into a करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा, ये ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दैट मीन्स जो ये 1 है ये खुसूसी एलिमेंट बन गया, इसी 1 को बोलते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी 1 को क्या बोलते हैं फिर। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर उसी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिस एलिमेंट को अगर हम सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे उसके ऑपरेशन से बाकियों एलिमेंटों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी तो गिवन होता है ना। तो अब आपको हमको समझ आ ही गया है। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर गिवन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, अगर इस बार जो सेट है वो लेते हैं हम नेचुरल नंबर और बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो बाइनरी ऑपरेशन इस वक्त हम लेते हैं प्लस। बाइनरी ऑपरेशन इस वक्त हम लेते हैं, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया और बाइनरी ऑपरेशन क्या ली है, प्लस। बच्चे आप खुद सोचो, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको अगर मैं ऐड करूंगा दूसरे नेचुरल नंबर से तो उस दूसरे नेचुरल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको अगर हम ऐड करेंगे किसी दूसरे नेचुरल नंबर से लेकिन उस दूसरे नेचुरल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी? तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हम 0 बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे मैंने ये बोला जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने बोला आपको वो एलिमेंट ढूंढना है जो इसी सेट को बिलोंग करता होगा। और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है प्लस। अगर नेचुरल नंबर में से कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा हमें जिसके ऐड करने से दूसरे नेचुरल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, तब उस टाइम वो खुसूसी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। लेकिन हमें पता है अगर कोई नेचुरल नंबर हम लेंगे उसको हम ऐड करेंगे कोई दूसरा नेचुरल नंबर,
वहां पे आंसर चेंज होगा, वहां पे आंसर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, समझाने के लिए अगर हम इसको ऐड करेंगे 1, हमें थोड़ी आंसर 2 आएगा, हमें आंसर आएगा 3। लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हमें कोई भी नेचुरल नंबर लेना था, अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते, इसको एडिशन कर दे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन यहाँ पे है वो है एडिशन। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, इसको एडिशन करेंगे किसी ऐसे नेचुरल नंबर से जिससे इस एलिमेंट को कोई चेंज नहीं आएगी, उसी टाइम हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दैट मीन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अगर हम इसको बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लेते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके लिए विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर हम एक टाइम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, लेकिन इस बार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमने फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया और इस बार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने लिए है मल्टीप्लिकेशन। इस बार देख लो बच्चे आप, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको अगर मैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे इनटू है, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको अगर मैं किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन उस दूसरे नेचुरल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी? यस, इस बार वो बिलोंग करता है, क्योंकि अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर को 1 मल्टीप्लाई करता हूं, चाहे मैं प्री मल्टीप्लाई करूं या पोस्ट मल्टीप्लाई करूं, लेकिन उस नेचुरल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। एट दैट टाइम जो वो 1 है, एक तो वो उस नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करता है, एट दैट टाइम द 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, फॉर द गिवन बाइनरी। फॉर एग्जांपल हमें पता है 1 नेचुरल नंबर है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे इनटू है, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, आंसर वापस 1 ही आ जाता है ना। इन द सेम वे 2 इंटू 1 आंसर 2 ही आता है, या अगर हम 1 इंटू 2 करते हैं, 1 इंटू 2 वहां पे भी तो आंसर आ जाता है 2। दैट मींस अगर हम कोई भी जनरल में नेचुरल नंबर ए से डिनोट करेंगे, इसको बाइनरी ऑपरेशन, जो बाइनरी ऑपरेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है वो है इनटू, इस ए नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आंसर हमेशा ए ही आएगा, या 1 इंटू ए आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? एट दैट टाइम जो ये 1 है ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं उस टाइम 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमारे पास कोई भी सेट है, उसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, लेकिन इस बार उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास कोई भी सेट है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, अगर हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, इसको अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, अगर उस टाइम उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, मैंने बोला अगर हमारे पास कोई सेट है उसमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है उसी सेट में, अगर हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसको दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, अगर उनका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, जो ये ए है ये होता है इनवर्टेबल। ये क्या बनता है? इनवर्टेबल का मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो दैट मीन्स A is invertible. A is, and the inverse of A is B, and the inverse of A is B, and the vice versa, and the inverse of B is A. मैंने ये बोला अगर हमारे पास कोई भी सेट हो, उसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर उस सेट का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, इसको उसी सेट के दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो हम बोलेंगे कि ए इनवर्टेबल है, वो एलिमेंट इनवर्टेबल है, और जो उसका इनवर्स है वो है ये बी, वो है ये बी।
वही मैंने इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखी है। गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्लास ए टू ए, अगर हमारे पास कोई सेट है उस पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, और एक बात, उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, पहले सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। दैट मीन्स उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट फिर लेंगे, उसको दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे, तो जो पहला एलिमेंट है वो बनता है इनवर्टेबल। इनवर्टेबल का मतलब होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। देन ए स्टार बी अगर हमें बराबर आया आइडेंटिटी एलिमेंट को, ए स्टार बी अगर किसके बराबर आया हमें आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो हम बोलते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो है बी। ए का जो इनवर्स है वो क्या है? बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस ले लेते हैं, एडिशन ले लेते हैं। अगर हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया और बाइनरी ऑपरेशन क्या हमने ली? एडिशन। तो हमें पता है एडिशन पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 होता है। दैट मीन्स 0 भी सेट आर को बिलोंग करता है। बाइनरी ऑपरेशन भी गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी गिवन है। तो अगर हम रियल नंबरों में से कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर हम रियल नंबरों में से कोई भी एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 8, इसको प्लस करते हैं किसी दूसरे रियल नंबर से, अगर हमारा आंसर आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर हमारा आंसर आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये 8 है ये है इनवर्टेबल, और इसका जो इनवर्स है वो है नेक्स्ट एलिमेंट। तो बता बच्चे 8 को हम क्या प्लस करेंगे? जिसका आंसर 0 आएगा। 8 को हमें प्लस करना है -8, और जो ये -8 है ये भी तो रियल नंबर ही है ना। दैट मीन्स अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, अगर हम कोई भी रियल नंबर लेंगे, इसको ऐड करेंगे दूसरा रियल नंबर, अगर इनके आंसर जो इनका आंसर आया अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आया, then this first element is invertible and the inverse of first element is this second element. So that means जो set of real numbers हैं, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लेते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे एलिमेंटों का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, और उसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है। तो इन शॉर्ट जो इनवर्स की डेफिनेशन है, हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अगर उसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होता है, अगर उस सेट का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, उसको हम किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेशन करेंगे, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो जो पहला एलिमेंट है वो बनता है इनवर्टेबल, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, और उसका इनवर्स होता है उसका नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे, जिससे उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आई होप ये दो डेफिनेशन आपको